श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड आज की कथा दोहा नंबर 40 से शुरू करते हैं। सभी राम भक्त ध्यान से सुने, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक कथा। तात चरण गही गो रघुबर मोर दुलार, सीता देहो राम कहो अहित ने होए तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। विभीषण जी कहते हैं, तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिससे आपका अहित हो। बुद्ध पुराण श्रुतु सम्मत वाणी, कहे विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराण और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पंच मूड तो ही भावा, कहे सिन खल अस को जग माही, भुज पल जाए जीता में नाही। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरे जिलाए से, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताने जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीता रहो। मम पर बसिता पस पर प्रीति, सठ मिल जाए नहीं कहू नीति, अस कह किए चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई एहो बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरिष भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की बड़ी बढ़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करता है। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान है, मुझे मारा सो तो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी की को भजने में ही है। सचिव संग ले नव पद गौ, सब ही सुनाए कहत अस भव। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस तोर, मैं रघुवीर शरण अवु, जाओ देव जान खोर, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्व समर्थ है, प्रभु है। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अंत में
आओ मैं श्री राम जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण तब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भव विभव बिनु तब ही अभागा, चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुबन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभव, ऐश्वर्य से हानिहीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखो जाए चरण जल जाता, अरुण मृदुल से बक सुख दाता, जे पद पर सितरीर ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन के पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कंपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखो तेही। जिन चरणों को जानकी जी के हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पावन के पद कहीं भरत रहे मन लाए, जे पद आज बिलो क्यों इन्हें अब जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिन चरणों को पादकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत से प्रेम विचारा, आयु सपदी सिंधु वही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जानको रिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री राम जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राख कपिश पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझे कहा, कहे कपीस सुनो नर नाहा। जानी ने जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। वह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लैन सठ आया, राखे वार्द मोहि अस भावा,
सखा नीति तुम नीक विचारी, मम मन शरणागत बेहारी। जान पड़ता है वह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है, मैं शरणागत के भय को हर लेता हूं। सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन में कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहो जे तजई, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, तिन्हीं बिलो कतिहान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शुद्ध है, पाप में है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागई जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, सम्मुख होए जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अब अधनासई तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, तो ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सम्मुख आव न कोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? निर्मल मन जन तो मोई पावा, मोई कपट छल छीत निभावा, भेद ले निपटाव दस सीसा, तबहु ने कछु भय हानि कपीसा। सुनते जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भी भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, आपने को कुछ भी भय का हानि का नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण इन्हें निमिष महु तेते, जो सबीत आवासर नाई, राख्यों ताहे प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उसे सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है, तो भी मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ही आनेऊ, हसी कहे कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपी चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। अब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो करते हुए चले। सादर ते ही आगे कही करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, दूरन ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो
ठटकी एक टक पल रोकी, भुज प्रबल कांचारुण लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना, रोककर टिटक कर स्तंभ होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनत अमित मदन मन मोहा, नैन नील पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहे मृदु बाता। सिंह के से कंधे, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुनुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलकहि तम परनेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज ही स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनि आवहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिंग बैठारी, भूल बचन भगत भयहारी, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसऊ दिन राती, सखा धर्म निभो के भांति, मैं जानऊ तुमरी सब रीति, अतिने निपुण निभाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारे धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूं। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देह विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हिता, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की। तब लगी कुशल ने जीव कहो, सपने मन विश्राम,
जब लगी भजन न राम कहो, शोक धाम निजता काम सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न सपने में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद ना माना। जब लगी उड़ने बसत रघुराना था, धरे चाप सायक कटि भावा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तपी अधिआरी, राम देश उलक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप तभी नाही। ममता पूर्ण अंधेरा रात है, जो रात द्वेष रूपी उल्लों को शोक देने वाली है, वह ममता रूपी रवि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अहु में कुशल मिटे भव भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि ने व्याप विविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंदु के दर्शन कर अब मैं कुशल हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप विचार जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, अधिवैतिक और अधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान ने आवा, तेहि प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव से का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नैन विरंच शिव, सैन्य जुगल पद कुंच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे कृपा और सुख के पुत्र श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भूषण शंभु गिरि जाओ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सबे शरण ताक मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं, जिसे काकभूषण जी, शिव जी और पार्वती भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण में ताक कर आ जाए, तजि बद मोह कपट छल नाना। करहु संग तई साधु समाना, जननी जनक बंद सुत दारा। तन धन भव सुहद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबकी ममता ताक बटोरी। मम पद मनई बांध भर डोरी। समुदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के मतृत्व रूप तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है,
अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सरीक संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और हे ताक सरीखे, तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, और मैं और किसी के निहोर से कृतार्थवश देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नेम, तेनर प्राण समान मम, जिनके दिज पद प्रेम सियावर, रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक है, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहे जय कृपावरु था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपरोक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नाही अघात श्रवण मृतवानी, पद अबुझ गई बारई बारा, हृदय समात न प्रेम अपाना। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं, बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते, और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। सुनऊ देव सच राचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम बास न रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, मैं हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूप नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी, एवं वस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो मैं, हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र और भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मूर दरस आ मोग जग माही, अस कही राम तिलक ते ही रसारा, सुमन वृष्टि नव भय अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारे इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनकी राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेऊ, दीनऊ राज अखंड। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी, दिए 10 समात, सोई संपुदा विभीषणी, सकुचि दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत ही
सुख चाहते हुए दी। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। निज जन जान ताहे अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु है। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन की बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीश लंकापति वीरा, कहि विदित तजई जलद गरि गंभीरा। संकुल मकर उरग छत जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को जिस प्रकार पार किया जाए, अनेक जाति के मगर और सांप मछलियां से भरा हुआ यह सब अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तबला सायक। जदपि तदपि नीति असि गाई, विनय करौ सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोख होने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जलदि कहे उपाय। बिनु प्रयास सागर तरई, सकल भालु कपिधार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सूक्ष्मनादि शेष असुसारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छयो शास्त्र सब ग्रंथनि को रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री राम मायन जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्धट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कल वज बखानी, काक भूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। कलमल हरन विषय रस पी की, सुगम सिंगार मोक जुबी की। दल निरोग भव मुरियमी की, तात मात सबु बुझ तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। बोल सियावत रामचंद्र भगवान की जय।